दोस्तों कभी सुना होगा, वो कहते हैं ना, इनकी तो अब चाल बन गई है, इनकी तो एक गति बन गई है, इनका तो मोमेंटम बन गया है। ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके अवचेतन मन तक गहराई पर उतरती है, जिसके साथ आपका पूरा ब्रह्मांड शामिल हो जाता है, पूरा जीवन शामिल हो जाता है। मोमेंटम इज द की टू इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता का राज है आपकी गति, जो चाल आपकी बन चुकी है। एक इंसान एक ग्राउंड पे दौड़ रहा था, गोल गोल दौड़ रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। ग्राउंड था बहुत खराब, जगह जगह गड्ढे थे, ऊबड़ खाबड़ था। शुरू में उसकी गति बहुत धीमी थी, देख देख के चलना पड़ रहा था। एक चक्कर काटा, दो चक्कर काटे, तीन चक्कर काटे, धीरे धीरे उसकी गति बहुत तेज हो गई। ध्यान तो हर क्षण देना है, जरा सी गलती हुई, पैर मुड़ा, दौड़ने का चलने लायक नहीं रहेगा, तो भी गति बढ़ गई। सामने असंख्य गड्ढे थे, तो भी हर गड्ढे से बिल्कुल एक्यूरेटली, सही तरीके से बचते हुए आगे जा रहा था, बिल्कुल सही तरीके से छलांग लगा रहा था स्पीड में। क्या एक क्षण में एक इंसान का इतना दिमाग चल सकता है, इतनी कैलकुलेशन हो सकती है कि इतनी छलांग लगानी है, इसमें रुक नहीं जाएगा वो? क्योंकि उसके मन ने, उसकी बुद्धि ने वो कैलकुलेशंस कर ली थी। गतिशील होने के बाद बहुत तेजी से वो दौड़ रहा था, तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्या हो अगर मैं एक छलांग गलत लगा दूं, मेरा पैर मुड़ जाएगा, पैर टूट जाएगा। व्हाट इफ, क्या हो अगर इस ख्याल ने उस इंसान के जीवन में एक जादू कर दिया। अगले ही क्षण वो अटक गया, रुक गया। सामने एक गड्ढा था, उसको समझ में नहीं आया कि कितनी छलांग लगाऊं, दिमाग सब कुछ भूल गया, वो जाग गया और अचानक से वो क्षण खत्म हुआ। उसको छलांग लगानी थी, उसने कुछ सोचे बिना, कुछ ज्यादा सोचे बिना एक छलांग लगा दी, गलत छलांग लगाई, पांव गड्ढे में पड़ा, मुड़ा, और जो उसने सोचा था वही हो गया। वो तो चमत्कारी बाबा बन गया, उसकी सारी प्रेडिक्शन सही हो गई। इसमें उसके अंदर से चमत्कार नहीं हुआ, इंट्यूशन नहीं हुआ। ये जो अगर उसके दिमाग में आया था, जो प्रश्न आया था, उसने उसको एक समझदारी की नींद से जगा दिया। जहां उसका अवचेतन मन काम कर रहा था, उसको काम करने की जरूरत ही नहीं थी। अवचेतन मन ने सारी कैलकुलेशंस कर ली थी, बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रिसाइसली। वो तो मस्ती में दौड़े जा रहा था। तो दोस्तों, कई बार जागना भी अंधा होना होता है। टर्निंग ब्लैंक इज टर्निंग ब्लाइंड। तो जब वो धीरे धीरे वहां चल चल के, दौड़ दौड़ के आगे बढ़ रहा था, गतिशील हो रहा था, तो उसका अवचेतन मन अपने आप काम करने लगा था। गड्ढों पर धीरे धीरे छलांग लगा के भी सारी कैलकुलेशंस दिमाग में बैठ गई थी कि इस गड्ढे पे इतनी छलांग लगानी है, उस गड्ढे पे उतनी छलांग लगानी है, इस स्पीड पर इस गड्ढे पे इतनी छलांग लगानी। कितनी जबरदस्त मैथमेटिक्स है देखो। लेकिन दिमाग ने अपने आप कर ली थी। आपका दिमाग आपसे ज्यादा तेज है, क्योंकि आपकी सोच आपको कमजोर कर देती है दोस्तों। और दिमाग जब अपने आप चलता है तो तेजी से ही चलता है। दोस्तों, होता क्या, हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो बहुत शक्तिशाली है। जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो चीजों को ना ऑटोमेट करना चाहता है। उसको पता है मुझे असंख्य चीजों से डील करना है, आगे बढ़ना है, बदलाव झेलने हैं, तो मैं पुरानी चीजों को या जो चीजें निरंतर हो रही है उनको ऑटोमेट कर दूं। उसको सिर्फ इतना चाहिए, रिपीटेड एक्सपीरियंसेस। बार बार आपको किसी एक चीज का अनुभव हो रहा है, कंसिस्टेंसी से आप कोई काम कर रहे हो, कितना ही मुश्किल हो, कितना ही फेल हो रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी देखते ही उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जीवन में कितना ही संघर्ष चल रहा हो, कितनी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, अगर आप निरंतर कर्म कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, कंसिस्टेंट हो, तो दिमाग में कैलकुलेशंस चालू है। एक दिन ऐसा आएगा, वही काम आप आंख बंद करके करते चले जाओगे, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि ये काम मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपने अपनी कंसिस्टेंसी से, अपनी मेहनत से, अपने फोकस से अपने सबकॉन्शियस माइंड को खेल पर लगा दिया, अपनी बुद्धिमत्ता को खेल पर लगा दिया। मैं एक बार एक सेल्समैन से मिला, उसका काम ऐसा था, ज्यादातर लोग जो उसके पास आते थे, जो कस्टमर्स आते थे, कंफ्यूज आते थे, अपनी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट बताते थे, और वो एग्जैक्टली समझकर एक प्रोडक्ट निकालता था, एक सामान निकालता था, और वो कस्टमर देख के खुश हो जाते थे कि इसने कैसे समझ लिया मुझे ये चाहिए। ऐसे ही कई बहुत बेहतरीन डॉक्टर होते हैं, पेशेंट्स कंफ्यूज आते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, उनको पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कॉम्बिनेशन किस बीमारी की तरफ ले जा रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट डायग्नोसिस कर देते। क्या वो जन्म से ऐसे नहीं है, उन्होंने ऐसे पेशेंट्स को डील किया है। एम्स दिल्ली में चले जाओ, वहां डॉक्टरों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, खाना भी पता नहीं कैसे खाते होंगे, मुझे नहीं पता, और ज्यादातर केसेस अटके हुए, फंसे हुए आते हैं। और ऐसा काम करते करते, स्ट्रेस लेते लेते, दिमाग चलाते चलाते, धीरे धीरे उनका दिमाग इतना तेज हो जाता है अपने आप ही कि उलझे से उलझे केस को वो तुरंत सुलझा देते हैं, तुरंत समझ जाते हैं इसमें ये हुआ होगा। तो आपके अंदर एक एल्गोरिदम क्रिएट हो रहा है। जैसे आजकल एआई आ गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ये आपकी एक्चुअल इंटेलिजेंस है, ये कोई ट्रिक नहीं है, सुपरनैचुरल नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। जब एक बैट्समैन फॉर्म में होता है, 150 की स्पीड पे बॉल आ रही है, सीधा छक्का, ले चौका, दूसरे बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहे, या पिच खराब है, दूसरे बैट्समैन खेल ही नहीं पा रहे, और वो शॉट पे शॉट मार रहा है। वो हर बॉल को इंस्टिंक्टिवली पिक कर रहा है, उसका दिमाग अपने आप रीड कर रहा है। उसको कोई समय थोड़ी मिलता है, जब 150 की स्पीड पे 140 की स्पीड पे बॉल आती है, समय थोड़ी मिलता है, मिली सेकंड में रिएक्शन देना होता है। ऑटोमेटिकली उसका दिमाग जा रहा है कि ये शॉट से ये खेल, चाहे उसकी प्रैक्टिस रही हो, ऐसी पिचेस पे प्रैक्टिस ज्यादा करी हो, कुछ भी हो। और जैसे ही वो कॉन्शियस हो गया, उसको डर लग गया कहीं मेरी फॉर्म ना चली जाए, कहीं मैं शॉट ना मार पाऊं, बॉल को ना खेल पाऊं, वैसे ही वो अगली बॉल पे ही कैच दे देगा या विकेट उड़वा लेगा। उसकी फॉर्म भी चली जाएगी, क्योंकि वो निरंतर कॉन्शियस रहेगा, हर मैच में कॉन्शियस जाएगा कि मैं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, तेज बॉल पे कैसे मारूंगा, नहीं मार पाऊंगा, पिक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। दिमाग की जो ऑटोमेशन हो गई थी उसको खत्म कर दिया, इसलिए फॉर्म खत्म हो गई। इसी तरह एक जो लड़ाका होता है, वॉरियर होता है, योद्धा होता है, उसके पीछे किसी ने तलवार हल्की सी भी खींची, उसको एकदम पता चल जाता है और पीछे वाले दुश्मन को भी पकड़ लेता है, क्योंकि उसका दिमाग ऑटोमेटेड हो गया। युद्ध लड़ लड़ के हल्की सी भी आवाज जो हमें फील नहीं होती, वो आपके दिमाग को फील हो जाती है और वो समझ जाता है कि पीछे कोई खड़ा है। ये सब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपके मन में जो शंकाएं उत्पन्न होती है, व्हाट इफ, अगर ये हो जाए तो क्या, अगर गलत हो जाए तो क्या, ये सिर्फ आपके मोमेंटम को खराब करती है। आपकी जो बुद्धि है ना, वो एक बहुत ही समझदार लीडर है, नेता है। उसको ध्यान देना है बड़ी चीजों पर, नई चीजों पर, आने वाले समय पर, असंख्य चीजों पर। तो इसलिए वो क्या करता है, जो काम वो निरंतर करते आ रहा है, कितना ही बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, कोशिश करता रहता है कि वो ऑटोमेटेड हो जाए, वो अपने आप होने लगे। क्योंकि एक बार में दिमाग 100 चीजें तो नहीं देख सकता। जो एक्टिव माइंड है आपका 100 कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो वो ऑटोमेट कर देता है, एल्गोरिथम्स बना लेता है कि ये काम अपने आप चलता रहे। उसके पास बहुत सारे टैलेंटेड असिस्टेंट्स हैं काम सौंपने के लिए। एक हफ्ते तक एक सड़क पे चलो, एक जगह से एक जगह चलो, निरंतर चलो, हर रोज चलो। हफ्ते भर के बाद आप फोन पे बात भी कर रहे होगे, उन बातों में खोए भी होगे, पता नहीं किससे बात कर रहे होगे, तो भी एक मोड़ आएगा तो आपके कदम अपने आप मोड़ पे मुड़ जाएंगे। होता है ना ऐसा। और हम क्या करते हैं, अपनी इस बुद्धिमत्ता को झिंझोड़ते हैं, हिलाते हैं, शेक करते हैं। अरे जाग जा, जगा रहे हो, बेहोश कर रहे हो, उसका मोमेंटम तोड़ देते हैं, इंटेलिजेंस को डीएक्टिवेट कर देते हैं। कैसे? अगर मेरे साथ बुरा हो गया तो क्या, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो क्या, अगर मैं फेल हो गया तो क्या, अगर मैं शॉट नहीं खेल पाया तो क्या, अगर मैंने सही डायग्नोसिस नहीं करा तो क्या, अगर ये सारी कैलकुलेशंस करके भी रिजल्ट सही नहीं आया तो क्या। और अचानक से हम घबराने लगते हैं, कांपने लगते हैं, एक्टिव माइंड पिक्चर में आ जाता है, जिसको कुछ नहीं पता, वो ब्लैंक है, क्या करूं, क्योंकि पीछे कोई और काम कर रहा था। अचानक से मालिक को ले आए, मालिक कितना ही समझदार हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको क्या पता कि मशीन कैसे चलानी है, मशीन तो कोई और चला रहा था। गिरोगे ना, नुकसान ही करोगे ना। तो सबसे पहले सोचो कि जो मन में प्रश्न उठते हैं, अगर ये हो गया तो क्या हुआ, व्हाट इफ दिस हैपेंस, ये आपका क्या फायदा करेंगे। एक फायदा बता दो किसी भी काम के बीच में इसको सोचने का। कुछ भी नहीं है, एक भी फायदा नहीं है। वो आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको सेल्फ डाउट और फियर देगा, खुद पे से भरोसा उठाएगा और डर देगा। तो ये जो अगर वाला प्रश्न है ना, किसी भी काम को शुरू करने से पहले चाहे 100 बार उठा लो, काम के बीच में नहीं उठना चाहिए। उठ रहा है तो उसको तुरंत शांत कर देना है, मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, काम पे ध्यान देना है, कर्म पे ध्यान देना है। काम शुरू करने से पहले उस पर मेडिटेट करो, उसको रख के बैठ जाओ, लिख के बैठ जाओ, उससे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी। फेल हो गया तो ये कर लूंगा, फेल हो सकता हूं, कोई बात नहीं, पर करना तो है ही ना, कोशिश तो करनी ही है। फेलियर का सोच के कि वो भी एक ऑप्शन है, तब प्रयास करने शुरू करो कि मुझे अब जी जान लगाना है। सिर्फ वहां तक उसका रोल है, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले तक उसका रोल है, वो भी अगर है तो। जहां आपने एक मजबूत कठोर फैसला ले लिया, अब मुझे ये करना है, चाहे अंजाम जो भी हो, उसके बाद से व्हाट इफ का, अगर का रोल तुरंत खत्म हो जाता है। बीच में वो आएगा, आपको सिर्फ बर्बाद करेगा। लिख के दे सकता हूं। ध्यान रखना, आपको अपना मोमेंटम बनाना है कंसिस्टेंसी से। जो चीज नहीं भी समझ में आ रही, बार बार उससे डील करके वो बढ़ते चले जाएगा, आपकी स्पीड बनती चली जाएगी, इंटेलिजेंस बढ़ती चली जाएगी और जीत के नजदीक पहुंचते चले जाओगे। और उसको तोड़ने वाला, ये बेवकूफी वाला काम, अगर मगर व्हाट इफ करना ही नहीं है आपको। उसको एंटरटेन ही नहीं करना, आपके माइंड में उत्पन्न भी हो रहा है तो। बीच यात्रा में जहां भी मन में सवाल आए, अगर चुप, भाग यहां से, काम करने लग जाओ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।